Hello बच्चों, let's read this question and the question says that if fx is equal to x cube plus x square minus ax plus b is divisible by x square minus x, write the values of a and b। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अगर हमारे पास fx जो है वो डिविजिबल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से, तो हमें बताना है कि a और b की यहाँ पर वैल्यूज क्या होंगी। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे की कॉन्सेप्ट दैट इफ fx इज divisible by divisible by divisible by gx then remainder is zero is zero। तो हमारे पास बच्चों अगर fx जो है वो डिविजिबल होता है gx से, तो हमारे पास रिमाइंडर जीरो आता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल किसी अदर पॉलिनोमियल से डिवाइड होता है या डिविजिबल है, तो इसका मतलब होता है कि जब हम उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो जीरो आएगा। तो इस यहाँ पर अगर देखें बच्चों हम, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि fx जो है वो डिविजिबल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से। तो यहाँ पर इसका मतलब बच्चों यह है कि अगर हम fx को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से डिवाइड करें तो हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो जीरो मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, ये इसे अब डिवाइड करेंगे यहाँ पर। तो ये आएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी। ये डिविजिबल है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से। तो यहाँ पर ये आएगा हमारे पास x, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, फिर यहाँ पर आएगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर साइन चेंज होंगे, ये होगा बच्चों प्लस, ये एक्चुअली माइनस आएगा, ये आएगा हमारे पास माइनस और ये होगा प्लस। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से ये आएगा बच्चों हमारे पास एक्स क्यूब से बच्चों प्लस एक्स क्यूब से माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये होगा 2x स्क्वायर, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, और फिर ये आएगा माइनस ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो अब आएगा हमारे पास +2 और ये होगा 2x स्क्वायर माइनस 2x। तो यहाँ पर बच्चों अब साइन चेंज होंगे, ये माइनस आएगा हमारे पास और यहाँ पर ये हमारे पास माइनस और ये प्लस। तो यहाँ पर बच्चों +2x स्क्वायर से -2x स्क्वायर कैंसिल होगा और हमारे पास आएगा 2x माइनस ए एक्स प्लस बी। अब ये बच्चों हमारे पास रिमाइंडर है 2x माइनस ए एक्स प्लस बी। बट हमने की कॉन्सेप्ट में देखा था बच्चों यहाँ पर कि अगर कोई नंबर डिविजिबल हो किसी दूसरे नंबर से या एक पॉलिनोमियल डिविजिबल हो दूसरे पॉलिनोमियल से, तो हमारे पास रिमाइंडर जीरो आता है। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो 2x माइनस ए एक्स प्लस बी है, ये बेसिकली क्या आना चाहिए, जीरो के इक्वल आना चाहिए, बिकॉज ये हमारे पास क्या है रिमाइंडर। तो ये हमारे पास जीरो आना चाहिए बच्चों। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि x कॉमन लेंगे अब। तो x अगर हम कॉमन लें तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2 माइनस ए और ये आ जाएगा प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम लेफ्ट साइड की वैल्यूज को राइट साइड की वैल्यूज से कंपेयर करें, मींस अगर हम देखें कि x का जो लेफ्ट साइड में हमारे पास कोफिशिएंट है बच्चों वो क्या है 2 माइनस ए, और अगर राइट साइड में देखें तो बच्चों हमारे पास x का कोई कोफिशिएंट है नहीं, बिकॉज हमारे पास x ही नहीं है यहाँ पर। तो हम क्या कहेंगे कि x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर हमारे पास लेफ्ट राइट साइड में जीरो है। तो 2 माइनस ए हमारे पास यहाँ पर जीरो के इक्वल होगा। तो a की क्या वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ से हमारे पास 2। अब अगर बच्चों हम राइट साइड में देखें कि कांस्टेंट टर्म क्या है, तो वो जीरो है, बट लेफ्ट साइड में क्या है b है, तो हम कहेंगे b हमारा जीरो के इक्वल है यहाँ पर। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास a की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू क्या है जीरो। तो a बच्चों यहाँ पर 2 है और b जीरो है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।